बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, और वो है शादी की पहली रात यानी हमबिस्तरी। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, क्या आदाब हैं, और एक मोमिन मर्द और औरत को इस मौके पर कैसा बर्ताव करना चाहिए। याद रखें, इस्लाम ने ज़िंदगी के हर पहलू के लिए रहनुमाई दी है, चाहे वो इबादत हो, तिजारत हो या अज़दवाजी ताल्लुकात। इस्लाम हमें यह नहीं सिखाता कि शर्म के नाम पर इल्म को छोड़ दिया जाए, बल्कि इस्लाम हमें अदब और हया के साथ सच्चाई बताता है। पहला हिस्सा, नियत और दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के करीब जाए तो ये दुआ पढ़ ले, यानी ए अल्लाह हमें शैतान से बचा, और जो तू हमें अता करे इसे भी शैतान के शर से महफूज रख। देखा आपने, इस्लाम हमें सिखाता है कि शादी की पहली रात भी अल्लाह को याद रखा जाए, क्योंकि ये अमल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। दूसरा हिस्सा, मोहब्बत और नरमी। इस्लाम में शौहर को हुक्म दिया गया है कि वो बीवी के साथ नरमी, मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आए। पहली रात बीवी के लिए एक नया तजर्बा होता है, वो घबराई हुई, शर्माई हुई होती है। ऐसे में शौहर का फ़र्ज है कि वो जल्दबाजी ना करे, बल्कि मोहब्बत और उल्फत से पेश आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हो। लिहाजा शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी से बात करे, इसका खौफ दूर करे, इसके साथ वक्त गुजारे ताकि दिलों में एतमाद पैदा हो। तीसरा हिस्सा, हया और इज़्ज़त। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है। शादी के बाद बीवी तुम्हारी अमानत है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवियाँ तुम्हारे पास अमानत है, बस अल्लाह से डरो इनके बारे में। लिहाजा शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ किसी भी तरह का जुल्म या ज़बरदस्ती ना करे। बिस्तरी का मकसद सिर्फ ख्वाहिश पूरी करना नहीं बल्कि मोहब्बत और कुर्बत बढ़ाना है। ये एक इबादत है अगर नियत दुरुस्त हो। इस्लाम ने अज़दवाजी ताल्लुकात के कुछ अदब सिखाए हैं। नंबर पहला, अल्लाह का नाम लेकर आगाज़ करें। नंबर दूसरा, नरमी से पेश आएँ। नंबर तीसरा, ज़ुबान से मोहब्बत के लफ्ज़ अदा करें। नंबर चौथा, जल्दबाजी ना करें। नंबर पाँचवा, बीवी की रज़ामंदी ज़रूर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास का मतलब है एक दूसरे को छुपाना, एक दूसरे का सुकून बनना, ना कि तकलीफ या शर्मिंदगी के बाइस बनना। पांचवा हिस्सा, पाकीज़गी और सफाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, लिहाजा हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करना सुन्नत है। ये रूहानी और जिस्मानी सफाई का हिस्सा है। इसी तरह किसी भी गैर शरई या महरूम तरीके से बचना ज़रूरी है। इस्लाम ने सिर्फ जायज़ तरीके से ताल्लुकात कायम करने की इजाज़त दी है। छठा हिस्सा, मोहब्बत को इबादत बनाना। अगर नियत ये हो कि मैं अपनी बीवी को खुश रखूं, इसे सुकून दूं और अल्लाह के हुक्म पर चलूं, तो ये ताल्लुक इबादत बन जाता है। हदीस में आता है, जब तुम अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम करते हो तो इसमें भी सवाब मिलता है। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपनी ख्वाहिश पूरी करें और हमें सवाब मिले? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसे हराम जगह इस्तेमाल करते हो तो गुनाह होता है, तो जब हलाल तरीके से करते हैं तो सवाब क्यों नहीं। सुभान अल्लाह, इस्लाम ने हर चीज़ को पाकीज़ा नियत से इबादत बना दिया। सातवां हिस्सा, खामोशी और पर्दादारी। क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा शख्स वो होता है जो अपनी बीवी से हमबिस्तरी के बाद इसके राज लोगों को बताए। लिहाजा पहली रात की बातें सिर्फ आप दोनों के दरमियान होनी चाहिए। ये मोहब्बत का राज है, इसे दुनिया के सामने ना लाएं।
پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے نکاح کو عبادت بنایا، محبت کو ثواب میں بدلا اور شرم و حیا کو زینت میں۔ شادی کی پہلی رات کو صرف خواہشات کی تکمیل نہ سمجھیں بلکہ اسے روحانی بندھن کا آغاز سمجھیں۔ یہ رات صرف دو جسموں کا نہیں، دو روحوں کا ملاپ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ ایک دوسرے کے لیے سکون بنتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ ازواجی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو محبت و رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کی روشنی میں شادی، محبت اور زندگی کے موضوعات پر مزید ویڈیو آئیں تو ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔